सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। इयं काशी देवी सकलपुरुषार्थैकजननी मुमुक्षून् या सर्वान् जितकरणदेहान् सुमनसः महापापान् क्रूरान् गुरुनिगमदेवदुजगमान् द्रुहस्तानाप्याद्या गमयति परं स्वात्मसदनम्। तं मन्महे महेशानं महेशानप्रियार्भकं महेशानं करिगणेशानाननमनाभयं मनामयम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या अनंत धर्म सम्राट करपात्री जी गुरुदेव भगवान की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, गौरी केदारेश्वर भगवान की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, माता अन्नपूर्णा मैया की, काल भैरव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोगों ने जैसा इस चातुर्मास व्रत में आदरणीय वंदनीय पूज्य महाराज श्री की कृपा से यह जो काशी खंड की कथा और उसके साथ साथ में पंचकोशी यात्रा का कुछ महात्म, वहाँ आए हुए जो देवस्थान है उनका हम लोग स्मरण करते हुए इस काशी का महात्म, काशी में निवास करने वालों का महात्म, काशी में किस प्रकार से रहने चाहिए, इसके बारे में बृहद चिंतन यहाँ चल रहा है स्कंद पुराणोक्त काशी खंड के माध्यम से। तो जब रामेश्वर भगवान का दर्शन करने के बाद में जो चौथा जो पड़ाव है जिसको शिव गया कहते हैं, कपिल धारा, उसका यहाँ शिवपुर का विशेष इसमें उल्लेख नहीं आता। वो तो लोग क्योंकि वो थकने की वजह से लोगों ने उसको कर लिया। तो कह रहे हैं सर्वप्रथम भगवान रामेश्वर से प्रार्थना करके आगे आरंभ होते हैं। तो इसमें कम देवता है, बहुत कम। तो यहाँ लिखते हैं पशुपति पास पाणि गणेश पृथ्वीश्वर स्वर्ग भूमि, जहाँ लोग स्वर्ग तालाब नहीं करते समझिए, स्वर्ग भूमि और यूप सरोवर, कपिल धारातीत और वृषभध्वजेश्वर, इतने इसमें आते हैं देवता। और उनका दर्शन करने के बाद जब आगे की यात्रा प्रारंभ करें तो पुनः प्रार्थना किस प्रकार करनी है। तो वृषभध्वज देवी स पितॄणां मुक्तिदायक
आज्ञां देयि महादेव पुनर्दर्शनमस्तु ते। वृषभध्वज, वृषभ माने बैल होता है। नंदी जिसको वर्षणात् धर्म तत्वस्य इति वृषभा, ऐसा भगवत क्या नाम है महाभाष्यकार पतंजलि जी लिखते हैं, वर्षणाद् इति वृषभः, जो वर्षण करे। किसका वर्षण करे? तो धर्म का जो वर्षण करे, जिसके स्पर्श से दर्शन से पूर्ण ही पूर्ण प्राप्त होता है, ऐसे जो वृषभ, और वह वृषभ है ध्वज में जिनके चिन्ह के रूप में, ऐसे भगवान है शिवजी वृषभध्वज। वृषभा ध्वजे यस्य सौ वृषभध्वजः, हे संबोधन में हे वृषभध्वज। अथवा वृषभ माने धर्म। वृषभ क्या है? शास्त्र में वृषभ को धर्म का स्वरूप बताया गया बैल को। तो वह धर्म है ध्वज में जिनके, अर्थात जो हमेशा अपने जीवन में धर्म ध्वजा को ही धारण कर रखे हैं, ऐसे भगवान शिव जी वृषभध्वज उनका नाम है। और दूसरा संबोधन कह रहे हैं देवी सा, देवानाम ईशः स्वामी, जो देवता हैं उनकी जो ईश माने मालिक, आराध्य, ऐसे भगवान शिव जी। अथवा देवी गुणमयी माया मम में, ऐसा कर गीता में आता, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ई माने माया भी होता है। तो देवी माने देवमयी या ई, माया ताम सुतनुकरणे चनति तनु करोति संक्षेपम करोति नाशयति देवेशः। जो वह देवमयी जो ई माने जो माया, उस माया को जो क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं अपने ज्ञान उपदेश के द्वारा, ऐसे भगवान देवीश शिव जी हैं। और वहाँ पर पुराणों में इतना अद्भुत वर्णन है कपिल धारा तीर्थ का, कि जैसे विष्णु गया जी को बोलते हैं, विष्णुपाद की पूजन होता है वहाँ पर, और इसको बोलते हैं शिव गया। वहाँ से भी अनंत गुना फल यहाँ पर पिंडदान का है। क्या नाम है? कपिल धारा में इसको शिव गया। इसलिए कहा पितॄणाम मुक्तिदायक, आप हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मुक्ति का मतलब है बंधन से रहित आनंद को प्रदान करने वाले हैं। हे महादेव आज्ञाम देहि, आप हमको आज्ञा दें, हम आगे का रास्ता चलें, आपका पुनर्दर्शन हो। इस प्रकार से बहुत अद्भुत शिव गया कपिल धारा में दर्शन करके ब्राह्मणों का भोजन का कल कितना अधूरा था। भगवान ब्राह्मण की तर्पण से ही क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण तर्पणात् ऐसा कितने बार यहाँ पर आया, ब्राह्मण के तर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग कल जो अगस्त जी के पास सब लोग काशी में आकर के भगवान का दर्शन करके और अगस्त जी के पास सब पहुँच रहे हैं। महर्षि अगस्त जी का क्या स्वरूप है, वो क्या कर रहे हैं, इस पर यहाँ विचार होने जा रहा है। अगस्त महर्षि अगस्त के पास पहुँच गए। कितना अद्भुत वहाँ का जो क्षेत्र है उसके बारे में बहुत अद्भुत वर्णन है। ब्रह्मोवाच, जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के शरण में जा कर के किस प्रकार से यहाँ सूर्य का जो मार्ग रुका हुआ है, अगस्त जी क्या नाम विंध्याचल ने रोक रखा है, क्योंकि विंध्याचल की मेरु पर्वत से स्पर्धा है, इसको रोक रखा है। कौन सा उपाय है? यह ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा। वह हमको उपदेश दीजिए। स्पर्धते मेरुणा विंध्यो बधनाध्वर परिरोधकृत तदर्थम आगता वयम तदुपायम जिशामि वह। आप लोग, उन्होंने कहा हम विंध्याचल
जो पर्वत है वह मेरू पर्वत से स्पर्धा कर रहा है, उसने सूर्य का मार्ग रोक रखा है, उसकी निवृत्ति के उपाय के लिए हम आपके पास आए हैं, आप हमें मार्ग का उपदेश करें। तो अद्भुत उन्होंने ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी देवताओं को उपाय बता रहे हैं। अस्त्यगस्त्यस्तप्यमानस तप उग्रम महातपाः मैत्रावरुणिराधाय चित्तम विश्वेश्वरे विभौ। कह रहे हैं अस्ति अगस्त्यः, एक अगस्त्य नाम के महर्षि हैं। तप्यमानः, जो तप कर रहे हैं। कैसा? उग्रम तप तप्यमानः, बहुत उग्र तप कर रहे हैं। और कैसे हैं? महातपाः, उनमें ही विशेषण है, तप शब्द सकारांत है, तो महांति तपांसी एसान असौ महातपाः, जिनके पास बहुत बड़े बड़े आदरणीय वंदनीय पूजनीय तपों का ढेर है, ऐसे तपः पूत भगवान अगस्त्य जी। उनके अगस्त्य जी का कैसे जन्म हुआ है तो थोड़ा टीकाकार ने लिखा है। मैत्रावरुणि आधाय चित्तम विश्वेश्वरी विभौ, उनका दूसरा नाम है मैत्रावरुणि। वह मित्रा वरुणोर अपत्यम मैत्रावरुणि, मित्रावरुण नाम के ऋषि थे। टीकाकार ने लिखा उर्वशी के दर्शन से उनका रेत स्खलित हो गया और उस रेत को क्या किया, कुंभ में रखा गया, उस कुंभ से अगस्त्य जी की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे कुंभज, उनका नाम दूसरा क्या पड़ गया, कुंभज। तो अगस्त्य ऋषि, और श्रुति भी यहाँ प्रमाण कुंभे रहता शिशु समानिति, ऐसा यहाँ मंत्र का उद्धरण टीकाकार ने संस्कृति का कारण ने दिया है। एक यह अर्थ किया है, मैत्रावरुणित वशिष्ठोपि गच्छति तदवारणार्थाय अगस्त्युक्तम। वो मित्रावरुण कह देने पर यह वशिष्ठ भी मित्रावरुण के संतान थे, उनमें भी चला जाएगा। तो कह रहे इसलिए हटाने के लिए कहा अगस्त्य। वो जो मित्रावरुण के पुत्र अगस्त्य जी हैं वो बहुत तप कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर उसकी दूसरी व्युत्पत्ति भी लिख रहे हैं। अंगानी निष्क्रियमाणानि गात्राणि यस्त्यायते, बिल्कुल पतला कर देना। संघातयति इति अगस्त्यः, अपने जितने फैले हुए अंग हैं तप करते करते उनको एकदम सिकोड़ दिए हैं, बिल्कुल उनको क्या कर दिया, एकदम बांध दिया है। ऐसे महर्षि अगस्त्य जी हैं। अगस्त्य नामना कश्चित, ऐसा कह करके इसलिए मैत्रावरुणि। विश्वेश्वरे विश्वेशाम ईश्वरः विश्वेश्वरः भगवान विश्वनाथः तस्मिन् विश्वेश्वरे विविध रूपेण भवतीति विभुः, जो विविध रूप से विराजमान है, दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा सब रूप में जो विद्यमान है उसको कहते हैं संस्कृत में विभु। ऐसे जो विभु परमात्मा भगवान विश्वेश्वर है, चित्तम आधाय, उसमें चित्त को रख करके उग्र तप कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? भगवान विश्वनाथ जी पे चित्त लगा करके। तो कह रहे हैं अभिमुक्ते महाक्षेत्रे सर्वेषां मुक्ति हेतु के तारकस्तुपदेशार्थम विश्वेशाधितिष्ठते स्वयं। कह रहे जो अभिमुक्त क्षेत्र है इसका नाम काशी है। अभिमुक्त क्षेत्र है, महाश्मशान संकल्प बोलते हैं हम लोग। महाक्षेत्रे, ये बड़े बड़े महाताम क्षेत्रमिति महाक्षेत्रम तस्मिन् महाक्षेत्रे, जहाँ जहाँ बड़े बड़े आदरणीय वंदनीय अमलात्मा पुण्यात्मा महात्मा जनों का जहाँ निवास है, ऐसे पुण्य क्षेत्र में। और वो क्षेत्र कैसा है? केवल महान आत्माओं को मोक्ष देने वाला नहीं है, सर्वेषां मुक्ति हेतु के,
जो हर एक प्राणी को मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा जो यह अद्भुत जो काशी क्षेत्र है। किस लिए यहाँ तपस्या कर रहे हैं और ये कैसा क्षेत्र है? विश्वेशाधिष्ठिते, भगवान विश्वनाथ जी के द्वारा नियंत्रित है। भगवान विश्वनाथ जी उसको अपने नियंत्रण में रखे हैं। अतः स्वयं तारकस्य उपदेशार्थम, क्यों भगवान इस क्षेत्र को अपने बस में कर रखे हैं कि हम सबको तारक मंत्र देंगे। तारक के कई अलग अलग आचार्यों ने व्याख्या की है। कुछ लोग राम मंत्र को तारक कहते हैं, कुछ लोग भगवती के मंत्र को तारक कहते हैं, कोई शिव जी के मंत्र को तारक कहते हैं। जैसी जिसकी परंपरा हो, ये सभी मंत्र तारने वाले इसलिए तारक हैं। कोई भगवती का भक्त है, भगवान वो उसी मंत्र को देंगे, इसलिए सभी का तारक अलग अलग करके अलग अलग जगह पर इनका उल्लेख है। इसलिए किसी एक पर आग्रह करके यही तारक है, यह एक पुराण विशेष में कहा जा सकता है। तो अलग अलग कल्प भेद से अथवा अधिकारी के भेद से भगवान ने, जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्रम श्री विद्या क्रम में एक क्रम से चलता है, पहले कितना मंत्र फिर बाद में ऐसा करके, तो उसी प्रकार अधिकारी के भेद से अलग अलग वहाँ मंत्र की परिकल्पना मंत्र देते हैं। यह भी हो सकता है एक भाव। तो ऐसे जो तारक उपदेशार्थम, तारक मंत्र को उपदेश करने के लिए वहाँ पर भगवान काशी में विराजमान है। अब क्या करिए, तो कह रहे हैं या चध्वम तत्र गत्वा तम स वह कार्यम विधास्यति तीनी कदा बिना लोका बातापिल्व लक्षणात्। कह रहे हैं, एक किसी कथा का अवतरण ला रहे हैं कि आप लोग जाइए सभी लोग कहाँ पर, अगस्त महर्षि के पास, और वहाँ जाकर गत्वा तत्र तम कार्यम यह कार्यम विदास्यति या चद्वम, वह माने तुम्हारे समाकम तुम्हारे कार्यों को भगवान अगर महर्षि अगस्त जी संपन्न करेंगे। आप वहाँ जा कर के उनसे मांगिए। क्यों? और उनकी विशेषता, लोग कहते हैं ना भाई वो अब हमारी कामना को पूरी कैसे कर देंगे, तो एक विशेषण दे दिया, एकदा बिना लोका। तो एक समय की बात है, दो राक्षस थे, वातापी और इल्वल, दो राक्षस थे। इन दोनों राक्षसों को उन्होंने क्या किया, भक्षणात्, दोनों राक्षसों को उन्होंने क्या कर लिया, बार भक्षण कर लिया। तब क्या समस्त लोगों में जितने लोग थे तो रक्षा करने के लिए किनके पास गए थे, महर्षि अगस्त के पास गए थे। इसका मतलब है वो प्रैक्टिकल हो चुका है। अब वहाँ पर क्या है, उनकी रक्षा करना, लोग रक्षा करना महर्षि का स्वभाव है। आप लोग जाएंगे तो आपकी भी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। यहाँ बड़ा रामायण अरण्यकांड का प्रसंग दिया है कि वातापी और इल्वल किस प्रकार से गए, फिर भगवान ने कैसे उन दोनों को खा गए, अगस्त जी ने भस्म कर दिया। बड़ी अद्भुत नीचे कथा दी है। ऐसा कह करके अतमित्रम तत्र तेजो मित्रा वारुणजे मुनौ तदा प्रभृति लोकेषु को अगस्त्यान्नैव बिभ्यति। करे उनका तेज कैसा है महर्षि अगस्त जी का, अतिमित्रम, मित्र सूर्य का वाचक है यहाँ, तो जो सूर्य का भी अतिक्रमण करे, मित्रम अतिक्रांता इति अतिमित्रः तम अतिमित्रम। ऐसे जो अतिमित्र है, मित्र का भी अतिक्रमण, मतलब सूर्य का अतिक्रमण कर गए हैं। इसका मतलब है सूर्य की रक्षा करने में समर्थ है। जब उनसे अतिक्रमण कर दिए, मतलब कितने विशेषण भरे भाव से कहना चाह रहे हैं, जब जिसने सूर्य का अतिक्रमण कर लिया हो तो सूर्य उसके अंदर में आएगा तो सूर्य की रक्षा कर देंगे। इसलिए कहा अतिमित्रम तत्र तेजः, तेज में विशेषण है। उनका तेज कैसा है, अत्यंत सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। सूर्य के तेज को भी अतिक्रमण कर गया उनका तेज। मित्रा वरुणजे मुनौ, मित्रा वरुण के जो पुत्र अगस्त महर्षि
तदा प्रभृति, जब से उन्होंने बातापी इल्वल का भक्षण कर दिया तो सब लोग उनसे डरते लिख रहे हैं। तदा प्रभृति लोकेषु को अगस्त्यान नहीं बिभ्यति, कौन व्यक्ति अगस्त्य से नहीं डरता है, अर्थात हर एक व्यक्ति महर्षि अगस्त्य से डरते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को भस्म कर दिया। ऐसे अद्भुत जो महर्षि अगस्त्य जी हैं, ऐसा कहा। इतना कह करके लिखते हैं वेदव्यास जी भगवान, इत्युक्त्वा अंतर्दधे भेदास्तीपि प्रमुदिताननाः, इतना कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, छिप गए, और सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। मुदिताननाः, सभी प्रसन्न मुख हो करके देवा परस्परम प्रोचुः अहो धन्यतमा वयम। लोग कहते हैं ना, आप कोई महापुरुष हो, आप जाएं, जाकर दर्शन करें, आपकी मनोभाव को जान जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, धन्य है। एक बार पशुपति बाबा जी महाराज जी की हम लोग थे वहाँ पर, उनके मनोभाव के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये स्वामी जी का इधर चित्र है अंत में। तो नवरात्र के उनका जन्म होता है ना, जब पूर्णिमा के सप्तमी के दिन जन्म तिथि है, तो उसी में सब लोग गए। वेदांती स्वामी जी वहीं थे, यज्ञ हो रहा था, तो हम भी गए, बीच में हम लोग गए। और 2-3 सन्यासी यहाँ के थे, पूज्य विशुद्धानंद स्वामी जी वहाँ पहले से थे। तो हम सब लोग गए और वहाँ जो कोठी है, वहाँ यज्ञ के फिर कोठी में चले गए, और यज्ञ में स्वामी जी ने परिचय कराया। तो हमारा सबसे परिचय कराया, जितने विद्वान थे बेटा कि ये पढ़ते लिखते इसे करके परिचय कराया। उस परिचय में क्या हुआ, जितनी सबको दक्षिणा मिलनी थी उतनी दक्षिणा हमको भी मिली, जितने लोगों को मिल रही थी। अब कुछ लोग पहले से थे, तो उस प्रसंग में केवल हम स्वामी जी के जो उन्होंने जान लिया, इस भाव को हम बताना चाह रहे हैं यहाँ केवल। तो किसी को कम मिला, अलग अलग रहा। तो हम लोग गए स्वामी जी के वहाँ, स्वामी जी के इधर थे एक झोपड़ी बाहर थी, तो हम लोग लेटे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उसी में एक महात्मा जी बोले, देखिए हम 8 दिन से थे, क्या करें, ऐसा हुआ, ये हुआ, हमको कुछ मिला नहीं। आपस में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं रहे थे कि हम ही उसमें सबसे ज़्यादा दक्षिणा पा लेते स्वामी जी, क्योंकि हमको पूरी दक्षिणा मिल गई थी, जितना सबको देना था स्वामी जी ने दिला दी। तो हमने कहा कुछ बोल नहीं है। तो आपस में सब लोग चर्चा कर रहे थे, परिहास जिसको बोलेंगे। तो स्वामी जी आते हैं, जबकि वहाँ स्वामी जी नहीं थे, स्वामी जी को बहुत दूर जहाँ रुके उनका था, आ करके 3 बजे बाहर निकल के बैठते थे। बैठे आ करके तो पहले ही कहते हैं, जिस महात्मा के मठ मंदिर ना हो, कुछ मठ ना चलाना, उनके पास कुछ नहीं था, उसको सब दक्षिणा का चक्कर छोड़ देना चाहिए। मतलब वो कितना अद्भुत, ये देखिए, अपने गुरु कृपा से धर्म साम्राज्य के प्रथम शिष्य थे वो, दंडी सन्यासी, और उन्होंने इतना अद्भुत उनका जीवन था। ऐसा उन्होंने बोल दिया, ये प्रत्यक्ष हमारे समय घटना है। और कहा है कि मठ मंदिर ना हो, भाई मठ है तो चलाने की आवश्यकता पड़ जाती, घुमा के बोले तो हम लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई ये क्या है, हमको वो देखे, वो हम लोगों को देखे, हम आपस में कि स्वामी जी अंतर्यामी। तो आज ऐसे महात्मा को दर्शन करके लोग क्या करते हैं, धन्य हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं, वेदाः परस्परम देवाः परस्परम प्रोचुः, देवता लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि आज हमारा कार्य हो गया, हम धन्य है वयम। क्या धन्य है, क्योंकि उन्होंने कहा आप काशी जाइए, काशी में महर्षि अगस्त्य जी हैं, वो अगस्त्य जी आपका कार्य करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक कार्य के लिए 2 लाभ होने वाले हैं, अगस्त्य से तो मिलना ही है, अब काशी का दर्शन हो जाएगा। ये 2 एक अद्भुत लाभ होने वाला है। प्रसंगतोपि द्रष्टव्यौ काशी काशीपति शिवौ अहो अहोभिर्बहुभिः फलितो नो मनोरथः। नो माने अस्माकम, हम लोगों का जो मनोरथ है वो फलित हो गया। किसका दर्शन करेंगे, काशी काशीपति शिवौ, माने काशी और काशीपति शिव और भवानी का भी दर्शन करेंगे, 2 वचन शिवहु। और बहुभिः अहोभिः फलितः, हम सबके साथ साथ सबका आज अहोभाग्य है कि यह पुण्य फलित हो गया, मनोरथ सिद्ध हो गया।
ऐसा कह करके और काशी की तरफ वो लोगों ने प्रस्थान कर दिया। बड़े कैसे प्रसन्न हो मन, उत्फुल्ल पद्म नयना निर्मिता सुकृतार्थिनः तावीव चरणौ धन्यौ काशीम अभिप्रायिनौ। कह रहे हैं उनकी एकदम पैर इतने प्रसन्न है, नयन इतने प्रसन्न है, आनंदित हो रहे हैं। उत्फुल्ल पद्म नयना, माने कमल नयन जो महापुरुष है वो सब प्रसन्न उनके नेत्र हैं। और निर्मिता सुकृतार्थिनः, पूर्णकाली है। और क्या कह रहे हैं कि अभिप्रयायुनौ, माने जो हमारे चरण हैं, जो काशी की प्रति चल पड़े हैं, ये चरण धन्य है, अतिशय धन्य है। ऐसा कह करके और आगे कर एयम कथा श्रुता समाभिर वेधसा समुदीरिता, जो अभी ब्रह्मा जी से हमने काशी के महात्मा का श्रवण किया, कह रहे हैं बड़े अच्छी तरह से। तस्याः श्रवण जात पुण्यात प्राप्नुमः त्वद्य काशिकाम, उसी का श्रवण का फल है कि आज हम अद्भुत काशी का दर्शन करेंगे। एक महाभाष्यकार ने एक वाक्य का प्रयोग किया, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा पितरो पितृप्ता आम्रह सिक्ताः। इसका यह भाव है कि कोई पितृपक्ष में आम्र वृक्ष के नीचे अपने पितरों को जल दे रहा है तो पितरों को जल भी मिल जाएगा, आम का भी सिंचन हो जाएगा। तो यहाँ वही वेदव्यास जी लिख रहे हैं, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्राप्यते पूर्ण गौरवात् एवं वदन्तो हृष्टास्याः सुराः काशीं समाययु। करें एक जो क्रिया थी, अगस्त जी को मनाने जाना था, उस एक क्रिया गमन क्रिया से दो लाभ होने वाले हैं। क्या? भगवान काशी का दर्शन, अगस्त जी का ये पुण्य का गौरव है, उसलिए एक के द्वारा दो फल प्राप्त करने वाले हैं। इस प्रकार से आपस में हृष्ट आसमान होता मुख, बड़े प्रसन्न मुख होकर के आपस में वार्तालाप करते हुए और सभी देवता काशी को चल पड़े, काशी पहुंच गए। अब इस आख्यान की विशेषता बता रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। व्यासुवाच इदं पुण्यतमं आख्यानं ये श्रोष्यन्ति ह मानवाः विधूय सर्वपापानि पुत्रदार समन्विताः। कह रहे हैं कि जो इस आख्यान का जो श्रवण करेंगे, ऐसे मानव मात्र वो अपने संपूर्ण पापों को विधुई समाप्त करके पुत्र दारा समन्विता, केवल अकेले ही नहीं अपने पुत्र कलत्र परिवार के सहित संपूर्ण पापों को नष्ट करके निष्पाप हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। ऐसा कह करके इस आख्यान का अद्भुत चरित्र कह रहे हैं। इदम वंशम परिस्थाप्य भुक्त्वा सर्वसुखानि च सत्यलोके चिरं स्थित्वा ततो यास्यन्ति शाश्वतम। कह जो अत्यंत पुण्यप्रद यह जो आख्यान है, उसका चिंतन करके मनन करके छुटकारा हटा करके सुंदर स्वर्ग आदि में भोगों को भोग करके सत्यलोक में स्थित होकर के अंत में शाश्वत माने मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यह काशी के गमन मात्र का महात्म्य, केवल काशी की तरफ पहुँचने का महात्म्य है। अब सूत जी भगवान वेदव्यास जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? सूतवाच भगवन् भूत भव्येश सर्वज्ञान महानिधे अवाप्य काशीं गीरवाणैः किमकारि वदाच्युत। हे भगवान वेदव्यास जी, आप भूत भव्येशः, भूत को भी जानते हैं, भव्य माने भविष्य को भी जानने वाले हैं,
वर्तमान की तो कोई बात, वर्तमान तो जान ही रहे हैं। ऐसे भूत और भविष्य के आप जो स्वामी सर्व ज्ञान महानिधे, उनका क्या संपूर्ण ज्ञान की आप समुद्र हैं। एक भगवान वेदव्यास जी का नाम है सर्वभूत ऋतज्ञ, संपूर्ण प्राणियों की वो भाषा को जानते हैं। कौन क्या, व्यास जी चिरंजीव सप्तहिते चिरंजीवी ना, व्यास जी भी चिरंजीव है, तो व्यास जी भी सब देख रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं। अवाप्य काशी, ये लोग जो जाएंगे काशी को प्राप्त करके, गीर वाणी ही किम अकारी बद अच्युत, इन लोगों ने वहाँ जा कर के क्या किया, आप हमें बताएं। ऐसा करके अगस्त्य मुनि के पास जाकर उन्होंने क्या किया, अधीतिमाम कथाम दिव्याम न तृप्तिम अधियाम्यहम सेवधि तपसाम देवई अगस्ति ही प्रार्थिता कथम, का इस कथा को सुन करके हमें तृप्ति नहीं हो रही है, हम इसे और अधिक जानना चाहते हैं। जो तपस्वियों में श्रेष्ठ सेवधि जो अगस्त्य जी हैं, जिन अगस्त्य जी को देवताओं ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने क्या उनको दिया, क्या वर दिया, अद्भुत वो पूछ रहे हैं। और कैसे विंध्याचल ने जो खड़े थे कैसे बैठ गए, अपनी प्रकृति को कैसे प्राप्त किया, यह भी प्रश्न पूछ रहे हैं। कथम विंध्यो अवाप्य स्वाम प्रकृतिम तादृक उन्नतः तव वाग मृताम भोदौ मनो में स्नातुम उत्सुकम। कह रहे भगवान वेदव्यास जी महाराज, वह विंध्याचल अपने स्वरूप में कैसे आया, जो उन्नत था कैसे बैठ गया। आपकी जो वाणी है वह अमृत स्वरूप है, उसमें हमारा मन लग रहा है, उसमें स्नान करना चाहता है, अत्यंत उत्सुक है। ऐसा सूत जी ने किसी कोई कथा करे और उसके आप ऐसे जब भाव करें तो कथा करने वाले को उत्साह बढ़ जाता है। तो वेदव्यास जी को उत्साह बढ़ा रहे अपने गुरु जी का कि आपकी वाणी बहुत अच्छा है, आप बताएंगे हमको और आनंद आएगा। इति कृष्णम समाकर्ण्य व्यासः पाराशरो मुनि श्रद्धावते तो शिष्याय वक्तुम समुपचक्रमे। इस प्रकार से सब बात को सुन करके भगवान वेदव्यास जी ने क्या किया, श्रद्धावते अत्यंत श्रद्धा संपन्न स्वशिष्याय अपने शिष्य सूत जी को बताने के लिए आरंभ हो रहे हैं। यहीं से वाराणसी की विशेष महात्म्य की जो अद्भुत कथा आरंभ हो रही है। पाराशरुवाच, भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, शृणुसूत महाबुद्धे भक्ति श्रद्धा समन्वितः शुक वै सम्पायनाद्याः शृण्वन्ते ते च बालकाः। वेदव्यास जी बहुत अद्भुत प्रसंग ला रहे हैं। हे सूत, और भागवत के पहले महाबुद्धे ऐसा वहाँ विशेषण दिया है महात्म्य में जो कह रहे महाबुद्धे, आप बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और कैसे हैं आप, श्रद्धा भक्ति समन्विते, श्रद्धा और भक्ति से आप युक्त हैं। केवल आपकी ब्याज से आपने प्रश्न किया है, कह रहे यहाँ और भी बहुत लोग बैठे हैं। कौन कौन, सुख वै सम्पायनाद्याः, सुख तो उनके पुत्र हैं, वै सम्पायनादि उनके शिष्य हैं। शृण्वन्तु, बहुवचन का ये सब के सब क्या करें, सुने। एते च बालकाः, और जो बालक हैं, जनक चंद्र यह भी कह सकते हैं जो बाल स्वरूप में, अथवा इन्हीं को बालक रूप में संबोधन करके कह रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, बालक हैं, ये सब सुने। बालक का कई अर्थ होता है। बालक का एक यह अच्छा अर्थ है कि जो बालक वह होता है अप्रौढ़ मनः बाला, श्रुति में आया अबालः अमनः, जो उनका मन ना हो बालक कहते हैं। भगवत पाद वहाँ अपना व्याख्यान करते छांदोग्य में, अप्रौढ़ मनः बालः,
क्योंकि बिना मन के तो कोई रह नहीं सकता है। इसका मतलब जिसका संसार की तरफ वृत्तियाँ नहीं गई हैं वही बालक है। इसलिए ये सब ज्ञानी महापुरुष क्या है, उस दृष्टि से ज्ञान संपन्न है, इसलिए बालकाः एते, ये बालक है, इनमें संसार का कोई राग द्वेष भाव नहीं है। ऐसा कह करके देवता लोगों ने ततो वाराणसीं प्राप्य गीर्वाणाः महर्षयः अविलंबम प्रथमतो मणिकर्णिकां विधानतः। कहे वो सबसे पहले देवता लोग वाराणसी जब पहुँचे और ऋषियों के सहित अविलंब प्रथमतः विधानता मणिकर्णिका में पहुँचे। और उन्होंने क्या किया, जो शास्त्र में विधि है उस विधि के अनुसार सचैलम अपने कपड़े के सहित उसके अंदर कह रहे हैं अभिमज्य स्नान करके। फिर क्या किया, कृत संध्यादि शतक क्रिया, जो महर्षि गण थे वो संध्या वंदन सब करके संतर्प्य तर्प्यादि, और उन्होंने पितरों का तर्पण आदि कर दिया जिनको तर्पण करना था। कुश गंध तिलोदकैहि, किसके माध्यम से, तो कुश है, गंध है, तिलक तिल है, इन औदक के द्वारा उन्होंने तर्पण किया। ये क्योंकि अद्भुत महात्मा दे रहे हैं। तीर्थवासार्थिना सर्वान् संतर्प च पृथक पृथक रत्नैर हिरण्यवासोभिर अश्वाभरणधेनुभिः। और जो तीर्थवासी थे, निवास करने वाले, उनको उन्होंने क्या क्या दिया, तो कह रहे उनको पृथक पृथक संतर्प्य, यहाँ संतर्प माने संतोषम कृतम विधाय, उनको भी संतुष्ट किया। किसी को रत्न दिए, किसी को सोना दिया, किसी को धन दिया, किसी को अश्व दिए, किसी को गाय का दान किया। अद्भुत अद्भुत दानों का यहाँ अद्भुत अद्भुत वर्णन है। किसी को विचित्रई पात्रई ऐसे स्वर्णों के द्वारा दान किया, अमृत स्वाद पकवान खिलाए, ऐसे अद्भुत अद्भुत यहाँ वर्णन है। और इतना ही ने सब तो दे दे करके आगे लिख रहे हैं, उपानत पादुकाभिष्या यतिनश्च तपस्विनः योग्यैः पटदुकूलैश्च विविधैश्चित्र रल्लकैः। करें सब गृहस्थ लोगों संतुष्टि करने के बाद में जो उपानत माने पादुका, उपानत पादुकाभिष्या यतिनश्च तपस्विनः, जो तपस्वी और यतिगण हैं। तपस्वी का वानप्रस्थ जो निवास करने वाले हैं, अलग अलग जिनकी जैसी योग्यता है उस योग्य के अनुसार पट दुकूलैश्च, पट दिया, पट माने सामान्य कपड़ा, दुकूल माने अच्छा दुसाला इसको हम लोग बोलते हैं, चमक दमक बढ़िया सुंदर लगे, ऐसा सुंदर कपड़ा दे दिया। विविधैः चित्ररल्लकैः, चित्र विचित्र बड़े सुंदर बने हुए उनके द्वारा, उन कपड़ों के द्वारा उन महात्माओं का सम्मान किया, तपस्वियों का सम्मान किया। इतना ही नहीं, वो कैसे सभी सन्यासी गण हैं तो उनके लिए बड़ा सुंदर विशेषण दे रहे हैं। दंडैः कमंडलुयुतैः अजिनैर मृगसंभवैः कौपीनैः उच्चमंचैश्च परिचारक कांचनैः। जिसको जैसा देना था, माने दंड कमंडलू से युक्त, मृग से उत्पन्न होने मृग चर्मादि से युक्त, कौपीन उच्च बड़े बड़े मंचासीनों से युक्त, परिचायक माने होता सेवक, उनको स्वर्ण के द्वारा युक्त कर दिया। मठैर विद्यार्थिनाम अन्नैः आतिथ्यर्थम महाधनैः महापुस्तक संभारैः लेखकानांच जीवनैः। माने मठ, मठ छात्रावासा उच्यते, ऐसा अमर कोश में लिखते हैं। मठ उसे कहते हैं जो छात्रावास, जहाँ छात्र रहते हो, छात्र निलयम मठा। हाँ, छात्र निलय का नाम मठ है। तो मठैः विद्यार्थी नाम
अन्न ही विद्यार्थियों के यहाँ अन्न पानी का सुविधा करके, अतिथियों का सत्कार करके, बड़ी बड़ी पुस्तकालय, लेखकों के लिए जीवन वृत्ति, ऐसी सब अद्भुत वर्णन है। औषधि करके, बड़े बड़े दान करके, ग्रीष्म ऋतु में पौशाला बना करके, छाया छत्र अनेक दान करके, रात्रौ पाठक प्रदीप कैसा, कोई रात में पढ़ता है तो उसके दीपक का व्यवस्था करके, देवालयम धनई ही, देवालयों को बड़ा धन से सुसज्जित करके, देवालयों में नृत्य गीत करणार्थैर अनेक सहा, जो नृत्य गीत करने वाले थे उनको सबको संतुष्ट करके, अद्भुत अद्भुत यहाँ वर्णन करके और कहते हैं कर्पूर वर्तिकाद्यैश्य देवाचार्थैर अनेक सहा, देवताओं को धूप बत्ती अगरबत्ती से लगा करके अद्भुत उनकी क्या करते हैं, पूजा कर रहे हैं। यहाँ विष्णु भक्ति रहस्य का एक श्लोक देते हैं, बहुवर्ति समायुक्तम ज्वलंतम केश ऊपरी कुर्याद आर्तिकम यस्तु कल्पकोट दिवम बसेत। कह रहे हैं आरती का महात्म, जो हम लोग करते हैं आरती, उस आरती का महात्म क्या है। तो लिख रहे हैं बहुवर्ती समायुक्तम, बहुत बत्ती वाला दीपक हो, ज्वलंतम केशव भगवान के ऊपर ऐसे दिखा करके, कुर्याद आर्तिकम यस्तु, जो आरती करता है कल्प कोटि दिवम बसेत, स्वर्ग में कल्प कोटि पर्यंत निवास करता है। ये भगवान के आरती का अद्भुत महात्म्य। और इतना ही नहीं, इस काशी में उन्होंने बड़े बड़े अमृत सरोवर, सुगंध से युक्त स्नान आलय, देवार्थम मुखवासईश्या, ऐसे अद्भुत अद्भुत यहाँ कहा। और आगे कहते हैं जप होमई स्तोत्र पाठई शिव नाम उच्च भाषणई रास क्रीडादि संयुक्तई चलनई स प्रदक्षिणई। कैसी उस समय की ये काशी रही होगी, अद्भुत। कह रहे हैं जप होम स्तोत्र पाठ, कहीं भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, कहीं भगवान के महात्मा का भाषण हो रहा है, कहीं रसक क्रीड़ा हो रही है, ऐसे कोई प्रदक्षिणा के सहित अद्भुत कार्य कर रहे हैं। एवं आदिभिर उद्दंडैहि क्रिया कांडैर अनेकसा पंचरात्र मुषित्वा तो कृत्वा तीर्थान्यनेक सहा। कितने दिन निवास कम से कम करे काशी में, तो कह रहे पंचरात्रिम, कम से कम 5 रात्रि। तो आकर के तीर्थ में, और तीर्थ के एक विधि है कि 3 दिन तो जरूर रहना चाहिए, और उपवास करके, वासत्रयम उपवास करके रहना चाहिए। तो हम लोग त्रिपाठी गुरु जी को तीर्थ यात्रा कराने, जब गुरु जी की इच्छा हो जाए भोजन नहीं करना है तो कहे तीर्थ उपवास त्रयम कुर्यात, 3 दिन उपवास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 3 दिन उपवास। तो हम लोग कहें कि गुरुजी आपको दवा लेना है तो आपको ले कहे नहीं, अब उपवास होगा भाई, क्योंकि शास्त्र में लिखा है 3 दिन उपवास रहना चाहिए। तो जो विद्वानों की जो लीला होती है वह बड़ी एक सुहृद भाव वाली होती है। वो अपने विद्यार्थी के साथ कैसे कैसे भाव रखते हैं, आप लोग बताएंगे तो सब लोग हंसने लगेंगे ज़्यादा। तो ऐसे उन लोगों का भाव रहता है, तो अद्भुत। तो आज वही कह रहे हैं, यहाँ पर क्या करना चाहिए? पंचरात्रिम उषित्वा, 5 रात्रि काशी में निवास करे। और क्या करे? दीनानाथांश संतर्प्य नत्वा विश्वेश्वरम विभुम ब्रह्मचार्यादि नियमैः तीर्थमेवंच प्रसाद्य च। जो अनाथ लोग हैं उनके लेकर दीना नाथांश, जो दीन है, दुखी जो लोग हैं उनको कुछ संतर्प, उनको भी कुछ खाने पीने को दे करके, और विभुम विश्वेश्वरम नत्वा, भगवान विश्वनाथ जी को प्रणाम करके। और क्या करे, किस प्रकार से निवास करे? तो लिखा है ब्रह्मचर्यादि नियमैः, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए तीर्थमेवं प्रसाद, इस प्रकार से तीर्थ में निवास करके और ये सब कार्य संपन्न करे। पुनः पुनर्विश्वनाथम दृष्ट्वा स्तुत्वा प्रणम्य च जगमुः परोपकारार्थम
अगस्त्यर यत्र तिष्ठति। सभी ने प्रणाम किया बार बार भगवान विश्वनाथ जी को, और अब बोले कि जहाँ अगस्त्य महर्षि हैं उनके पास चला जाए, क्योंकि किस लिए? परोपकारार्थम, पूरे विश्व के कल्याण के लिए सभी महात्मागण जहाँ महर्षि अगस्त्य थे वहाँ जा कर के, यहाँ अगस्त्य कुंडा है बुदौलिया, वहीं अगस्त्य जी महाराज रहते रहे। वही लिख रहे हैं, स्वनाम्ना लिंगमास्थाप्य कुंडम कृत्वा तदग्रतः शतरुद्रिसूक्तेन जपन निश्चलमानसः। जब अगस्त्य महर्षि के पास जा पहुँचे तो भगवान महर्षि जी क्या कर रहे हैं? अपने नाम का एक लिंगम आस्थाय, स्वनामना, अगस्त नाम का एक लिंग की स्थापना करके, और उस लिंग के सामने अग्रता कुंडं कृत्वा, कुंड बना करके, सत रुद्र सूक्तेन, जो सत रुद्र सूक्त है, जपन निश्चलमान सा, एकदम चंचलता रहित होकर के सतरुद्री का पाठ किए जा रहे हैं भगवान अगस्त जी में, और कर रहे हैं ऐसे महर्षि अगस्त को ये क्रिया संपन्न, अर्थात भगवान अगस्त महर्षि जी भगवान शिव जी के साधना में तल्लीन रुद्री पाठ कर रहे हैं। आगे कुंड बना हुआ है अद्भुत। तम दृष्ट्वा दूरतो देवा द्वितीयमिव भास्करम। अब देवताओं ने देखा तो कह रहे कैसा उनका तेज था। भगवत पाए तेज का कई जगह अलग अलग अर्थ करते हैं। एक जगह तेज कर है तेजः न शरीर श्लेष्मः। तेज का मतलब नहीं है कि शरीर का सौंदर्य, अब तेज क्या है? एक विलक्षण तप के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। एक जगह ये अर्थ करते हैं भगवत पाद गीता में। तो कह रहे कैसा तेजः, उनका कैसे हैं वो? द्वितीयमिव भास्करम, साक्षात द्वितीय भास्कर के समान दूर से। कितना सुंदर अलंकार पर ज्वलन संसकाशैः अंगैः सर्वत्र सोज्वलम। कह रहे उनके अंग कैसे हैं? ज्वलन संकाशैः, सम्यक काश मन अच्छा प्रकाश, माने जलती जलती जो ज्वालाएं उठती हैं। क्या उठती हैं? ज्वालाएं। ऐसे एकदम अद्भुत उनके अंगों से एक तेजस्विता निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। सर्वत्र सोज्वलम, सब जगह क्या कर दे रहे हैं? प्रकाशित कर दे रहे हैं। ऐसे महर्षि अर्थात एक प्रकाश पुंज की तरह हैं। साक्षात किम बड़वाग्निर्वा मूर्त्या वही तप्यते तपः। उनकी विशेषता बता रहे हैं सब देख करके। ये साक्षात बड़वा अग्नि है, उस मूर्ति से धारण करके ये तप कर रहे हैं। और कैसे स्थाणुवन निश्चल तरम, और एक खंभा की तरह केवल निश्चल है। निर्मलम सन्मनो यथा, जिसे किसी का निर्मल जब मन हो जाता है एकदम चित्त शांत हो जाता है, क्या उस प्रकार इनका स्वरूप है। अथवा सर्व तेजांसी श्रुतिमां ब्राह्मणीं तनुम शीलयन्ती परम धाम शांतम शांत पदाप्तये। ये बहुत अद्भुत कह रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। जो ब्राह्मण का जो शरीर है, तनु स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए देख रहे हैं ब्राह्मणीम तनुम इमाम श्रुत्वा। ये ब्राह्मण के शरीर को आश्रय लेकर के सर्व तेजांसी, ब्रह्मांड के जितने तेज हैं उस सब के सब आकर के परम धाम शांतम शीलयंती, जो परम धाम है परब्रह्म परमात्मा, उसको क्या करना चाह रहे हैं? प्राप्त करना चाह रहे हैं। शीलयंती, ऐसे जो अद्भुत है परम धाम, किस लिए? शांत पदाप्तये, जो शाश्वत भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ऐसे जो ब्राह्मण के शरीर में आकर विराजमान हो गए संपूर्ण तेज।
तपनस्तप्यति अत्यर्थे दहनोपि हि दह्यते यत्तीव्र तपसा अद्यापि चपला चपला भवत। करें यद्यपि भयंकर तप कर रहे हैं, चपला माने बिजली जो है इतनी चंचल है, वो आज क्या हो गई, अचपला। चपला अचपला भवत, जो चपला है वो अभी क्या हो गई, चंचल रहित हो गई, अपनी चंचलता को छोड़ दी। अर्थात इनका जो तेज पुंज है, लगता है इससे बहुत सी ज्वाला निकल रही है, पर वो क्या सब शांत है, कुछ भी कर नहीं रही हैं। इतना अद्भुत उनका स्वभाव है, स्वरूप है। यस्य आश्रमे, अब उनके आश्रम का इतना अद्भुत वर्णन है, जैसा कि युग में आता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वभूत अभयः। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो किसी से डर नहीं रहता है, डर भय नहीं रहता है। तो आज वही यहाँ लिख रहे हैं, यस्याश्रमे यत्र दृश्यन्ते हिंस्रा अपि समन्ततः सत्वरूपा अमी सत्वास्त्यक्त्वा वरम स्वभावजम। का जिनके आश्रम में जो हिंसक जीव हैं, आज अपने हिंसा स्वरूप को छोड़ करके, वैर भाव को छोड़ करके एकदम सत्व रूप से बैठे हुए हैं। कौन, तो पहले नंबर लगा रहे हैं, शुंडा दंडेन करीटिः सिंहम कंडूयते भयः। कर करीटी माने हाथी, अपने सूंड से सिंह को खजुला रहा है। कंडूयते माने खुजलाना होता है। कैसे होकर के, अभयः, बिना भय के। कहते हैं जब भगवत पाद ने सिंगरी पीठ की स्थापना की, वहाँ का कोई तीर्थ विशेष नहीं था, अन्य के सब तीर्थ हैं। तो वहाँ का वर्णन है कि वहाँ पर जो नेवला, सर्प, ये सब एक साथ वहाँ खेल रहे थे आपस में। तो उन्होंने कहा यही निर्वैर भूमि है, इसलिए वहाँ श्रृंगी मठ की स्थापना हुई। आज काशी में जो अगस्त महर्षि का आश्रम है, उस आश्रम की क्या अद्भुत स्थिति है कि एक हाथी सिंह को खजुला रहा है अभय होकर के। एक सलभ नाम का पक्षी होता है जो सिंह को उठा ले जाता है। जब भगवान नृसिंह भगवान थे, स्वरूप में आए थे, तो सलभ रूप में आकर भगवती उनको उठा ले गई थी। तो सिंह को खाने वाला, उठाने वाला कौन है, एक पक्षी है। तो कह रहे वो 8 पद वाला होता है। अष्टपदांके स्वपिति केसरी केसरोद्भटः। कह रहे उस सरभ के गोद में कौन सो रहा है, तो कहे सिंह सो रहा है केसरी। ऐसा अद्भुत। इतना ही नहीं, सूकरः स्तब्ध रोमापि विहाय निज यूथकम चरेत बनुसुनाम मध्य मुस्तान्यस्ते क्षणो बली। करे जो सूकर, जंगल में रहने वाला जो सूअर है, वो क्या कहता है, उसके बड़े बड़े रोम होते, स्तब्ध रोमापि विहाय निज यूथकम, अपने झुंड को छोड़ करके, निश्चिंत हो करके। अधिकतर वन्य जो जीव कमजोर होते हैं वो झुंड सहित चलते हैं। तो कह रहे हैं निज यूथकम विहाय चरेत बनुसुनाम मध्य। वो कहाँ है, तो जंगली जो कुत्ता उनके बीच में विचरण कर रहे हैं, बनुसुनाम मध्य। ऐसा अद्भुत वहाँ का स्वरूप है। और क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बलवान अपने जो हिंसक भाव है उसको छोड़ करके लिख रहे हैं, वो खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, भूदारोपी न भूदारम तथा कुर्यात यथान्यतः सर्वा लिंगमयी काशी यतः तद्भीति यंत्रितः। बहुत सुंदर भाव लिख रहे हैं। जो भूधर है, जो भूमि को खोदते रहते हैं, ऐसे जो भूधरः, भू को विदीर्ण करने वाले, बारह सूकर का नाम भूधरः, पृथ्वीम दारयति भूधरा सूकरः। जो सूकर है, भगवान भूमि को छोड़ के अंदर गए थे। ऐसे कहे भूधरोपि न भू
दारम कुर्यात, वो पृथ्वी को नहीं खोद रहा है। क्यों? यहाँ की जमीन क्या है? सर्वलिंगमयी काशी, ये संपूर्ण लिंगमय काशी है, भगवान शिव जी का स्वरूप है। अतः तद भीत यंत्रिता, उस भय से इस जमीन को नहीं खोद रहा है। और अद्भुत अद्भुत जितने विरोधी हैं उन सब का यहाँ अद्भुत चिंतन किया है। और आगे करते करते कह रहे हैं कैसे कैसे यूकाम संवीक्ष वीक्षैव भयक्षये दंत कोटिभिः गोलालांगूला रक्तमुखा नीलांगना यूथनायकाः। इस सब वर्णन करके अंत में एक भाव बता रहे हैं, जाति स्वभावमाश्चर्यं त्यक्त्वैकत्र रमन्ति च शशाः क्रीडन्ति च वृकैस्तैः पृष्ठ लुण्ठनैर्मुहुः। कह संपूर्ण जीव अपने जाति स्वभाव माश्चर्य को छोड़ कर दिया। अपना अपना एक माश्चर्य होता है। कभी कभी व्यक्ति को पद का माश्चर्य आ जाता है, वो किसी से बात ही नहीं करता। ये क्या हो जाता है? माश्चर्य का स्वभाव है। तो आज ये लिख रहे हैं जितने हैं सब के सब जो ससाह लिखते मृग विशेषाः, जो मृग विशेष हैं क्रीडंती खेल रहे हैं। किनके साथ में? तो बड़ा अद्भुत कह रहे हैं कि क्रीडंती ससगण मन खरहे के झुंडों, भेड़ियों के झुंडों के साथ। तो कह रहे हैं ससा क्रीडंती विकैस्तैः, कैसे? पृष्ठ लुण्ठनैर्मुहुः, मुहुन के यहाँ पर पीठ में लेट लेट करके कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने जाति स्वभाव को छोड़ दिया है। आखुः आकु भुजः कर्णम कंडूयते चलाननः। कह रहे हैं आखू कहते हैं बिल्ली को, और ऊतु माने बिल्ली, आखू माने चूहा। आखुः च आक भुजः कर्णम कंडूयते चलाननः। आखू माने क्या नाम है? चूहा, और आँख भुजा माने उस चूहा को खाने वाला माने बिल्ली। तो क्या कर रहा है? बिल्ली के कान को चूहा हिला रहा है। कह रहे हैं कंडूयेत चलाननः, अपने अपने नैनों को इधर उधर करके और उसको क्या कर रहा है? खुजला रहा है कान। मयूर पुच्छ पुटगो निद्राति ओतुः सुखाधिकम। ओतु माने बिलार होता बड़ा। वह जो मयूर के पुच्छ में लेट करके निद्रा ले रहा है, मयूर के पूंछ में लेटा हुआ है कि मयूर खा जाता है वो, तो मयूर के पूंछ में लेट करके निद्राति और सुख का आनंद ले रहा है। सुखाधिकम, ऐसा अद्भुत है। और स्वकंठम धरसयत्वेव केकी कंठे भुजंगमः। भुजंग एक एक क्रम से, भुजंग मटा पृष्ठे नकुलः स्वकुलोचितम। कह स्वकंठम घर्षयति केकी कंठे। जो मयूर है वो क्या कर रहा है? भुजंगमः, जो भुजंग सर्प है, कह रहे हैं स्वकंठम घर्षयति केकी कंठे, मयूर के कंठ में अपने को क्या कर रहा है? गला को रगड़ रहा है सांप। भुजंग मठा पृष्ठे नकुला, और उस भुजंग की पीठ में नकुल बैठा हुआ है। देखिए एक दूसरे के। स्वकुलोचितम वैरम परित्यज्य लुंठेता उत्पुल्लत्य लीलया आलोकमूसकम सर्पस चरंतम बदनाग्रतः। और अपने पैर को छोड़ करके खूब एक दूसरे में उछल उछल करके लीला करके एक दूसरे को देख देख करके क्रीड़ा कर रहे हैं। और इतना ही चलो, ये हाथ तो ठीक है, कभी के हम लोग सर्कस में देखते हैं सिंह कभी भूखा रहता अपने मालिक को ही खा जाता धोखे में। यहाँ लिख रहे क्षुधांधोपि न ग्रहणाति सोपि तस्मात् बिभीतिनो रुसूयमानां हरणीं दृष्ट्वा कारुण्यपूर्वधृक। कह भूखा होने पर भी वो नहीं कहा था। क्षुधांधोपि,
क्षुधांध होने पर भी न गृह्णाति अपि तस्मात् बिभेति। प्रसूयमान जो हिरणी है उसको देख करके करुणा पूर्वक दया दृष्टि से तदृष्टिपातम मुंचन वही व्याघ्रो दूरम व्रजत्यधा, और उसकी दृष्टि को डालते हुए भग जाता है दूर, खाता नहीं है, अपितु उसको देख करके व्याघ्र भग जाता है। व्याघ्री व्याघ्रस्य चरितम मृगी मृग विचेष्टितम। क्या कह रही है? व्याघ्री मृग के साथ खेल रही है, मृगी व्याघ्र के साथ। उभे कथयता अन्योन्यम सख्या इव मुदान्वित। दोनों एक में मित्रता भाव में एक दूसरे वार्तालाप के महिलाओं का स्वभाव होता है, इसलिए वही व्याघ्री मृगी शब्द का उदाहरण दे रहे हैं। ये दोनों आपस में वार्ता कर रही हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे देख करके अद्भुत यहाँ बात कर रहे हैं, सब के सब एक दूसरे के साथ चरित्र कर रहे हैं। या स्वार्थम, और अद्भुत यहाँ बहुत सभी को एक दूसरे का कहते 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 श्रृगाल है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठा है, वार्तालाप कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? यह स्वार्थम, आपस विचार कर रहे हैं। यह स्वार्थम मांस पचनम कुरते पाप मोहिता यान्त्यस्य तु रोमणि तावत स नरके बसेत। कर जो व्यक्ति किसी पशु का मांस अपने लिए पाप मोहित होकर के पचाता है, जितने उसके रोम होते हैं शरीर में, तब तक नरक में वास करता है। यावंति अस्ति तु रोमाणी तावत स नरके बसेत। जब तक इसके जितने रुआ हैं उतने काल तक नरक में रहता है। और अगले पर प्राणेस्तु ये प्राणान स्वान पुष्णन्ति ही दुर्धिया आकल्पम नरकान भुक्त्वा ते भुज्यन्ते यत्र तैहि पुनः। पर प्राणैस्ते, अपने जो दूसरे के प्राण को मार करके अपने प्राणों का पुष्ट करते हैं, दुर्धिया आकल कल्प पर्यंत नरकान भुक्त्वा, नरक में वास करके भोग करके, और अंत में जिनका उन्होंने मांस खाया है तई ते भुज्यन्ते, उनके द्वारा पुनः इस लोक में आकर के वो खाए जाते हैं। अब बड़ी सुंदर बात कह रहे, यदि मांस खाना है तो वेद व्यास लिख रहे हैं इस प्रसंग में, अपना ही काट के खाओ, क्यों दूसरे को काट के, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। लोग कहते हैं ना काम इस प्रकार की, खाना है तो अपना ही खा जाओ, दूसरे का क्यों खा रहे हो, यही बात लिख रहे हैं। जातु मांसम न भोक्तव्यम प्राणैः कंठगतैरपि भोक्तव्यम तरि भोक्तव्यम स्वमांसम नेतरस्य चा। पहला तो प्रतिज्ञा करना चाहिए, कंठगतैरपि प्राणैः जातु मांसम न भोक्तव्यम। प्राण कंठ तक आ गए हो अथवा मरणासन्न भी हो तो किसी के प्राण अथवा किसी का मांस नहीं खाना चाहिए। यदि खाना ही पड़े तो इतना से न खातव्यम भोक्तव्यम तर्हि भोक्तव्यम समांसम। खाना है तो अपना ही मांस खाए, दूसरे का मांस नहीं खाना। तात्पर्य है अपना तो कोई खाता नहीं है, अपना काट ही नहीं पाएगा। इसका तात्पर्य न अपना मांस खाए न दूसरे का, ये श्रुति का तात्पर्य है। श्रुति का तात्पर्य ये नहीं है कि अपना मांस खाए, यह पुराण का तात्पर्य नहीं है। अपना मांस कोई खा ही नहीं पाता है, इसके केवल अपना भी नहीं खाना, दूसरे का तो खाना ही नहीं है। इसलिए यह अद्भुत बात कह रहे हैं, वरम एते स्वपदावयी मित्रा वरुण से भया। अब वो लोग सब आपस में वार्ता कर रहे हैं, अरे ये तो हम लोगों से बहुत श्रेष्ठ है। क्या कर रहे हैं? मित्रा वरुण सेवया। मित्रा वरुणी नाम अगस्त जी का है, उनकी सेवा करने से ये सब के सब श्रेष्ठ है। वरम श्रेष्ठा येषां न हिंसने बुद्धिर न हिंसा परा नरा। जिनकी मारने में बुद्धि नहीं लग रही, हिंसक जीव है, हिंसा परायण नहीं है। बकोपी पल्वले मत्स्यान आसनात्यग्रे चरानपि न महान्तोप्यह महतो मत्स्यान अदंति वही। कह रहे हैं
जो बक है ना, वह भी यहाँ वो क्योंकि आगे कुंड था, वो मछलियों को नहीं खा रहा, उनके आगे मछली आ रही है। अद्भुत अद्भुत अतः एकता सर्व मांसानी। अब एक बहुत बड़ी बात लोग गांव में कहा कर, जिसने मछली का मांस खा लिया वो सब का मांस खा, ये लिखा है यहाँ पर, कह रहे हैं एकता सर्व मांसानी मत्स्य मांसम तथैकतः स्मृति स्मृतेति स्मृति स्मृतेति किंत्वेभिर अतो मत्स्यान जहत्यमी। प्रमाण देने का स्मृति स्मृता, ऐसा शास्त्र कहता है कि एक तरफ संपूर्ण मांस और एक तरफ मांस क्या है, मत्स्य का मांस है। जिसने मत्स्य का मांस खा लिया उसने सबको खा लिया। इति ऐसे अद्भुत यहाँ प्रसंग ला ला करके बहुत अद्भुत आगे कह रहे हैं, मधुर मधुर यहाँ उनके आश्रम की। इति आश्रम सबके बिना शिव प्रसादम तो भ्रांति क्वापि न निश्यति। और थोड़ा पीछे एक श्लोक, क्वा मांसम क्वा शिवे भक्ति क्वा मध्यम क्वा शिवार्चनम मध्यमांसरतानाम च दूरे तिष्ठति शंकरः। अतएव पुराणेषु गाथेति परगीयते स्फुटार्थात्र पुराणज्ञैर् ज्ञात्वा तत्त्वं पिनाकिनः। क्वा मांसम क्वा शिवे भक्ति क्वा मध्यम क्वा शिवार्चनम मध्यमांसरतानां च दूरे तिष्ठति शंकरः। बिना शिव प्रसादं हि भ्रांति क्वापि न नश्यति। अतएव भ्रमन्ते ते भ्रमराः शिववर्जिताः। भाव यह है, इसीलिए पुराणों में ये कहा गया है कि जो पिनाकी भगवान शिव जी का जो तत्व है, वो तत्व क्या है, कह रहे उस तत्व में यदि भक्ति हो जाए। क्वा मांसम क्वा शिवे भक्ति ही, कहाँ मांस कहाँ भगवान में भक्ति। क्वा मध्यम कहाँ मध्य कहाँ शिव जी का अर्चन। जो लोग मध्य मांस में रत हैं उनको कभी भी शिव जी नहीं मिलते। दूरे शंकर तिष्ठति, उनसे शिव जी क्या रहते हैं, दूर ही रहते हैं। और जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी, बिना शिव प्रसादम च, बिना शिव प्रसादम ही भ्रांति क्वापि न नश्यति। बिना भगवान शिव की प्रसन्नता के या जो भ्रम है हमारा, अज्ञान है, इसका नाश नहीं होगा। इसीलिए जो शिव की प्रसाद जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, एते भ्रमराः शिववर्जिता भ्रमंती, इसलिए भगवान शिव के भक्ति से रहित होकर के ये सब के सब ज्ञान तत्व से रहित होकर संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इत्याश्रमचरान् दृष्ट्वा तिर्यञ्चोऽपि मुनीन् इव अबोधे विबुधैः इत्थं प्रभावाच्छेत्रजस्त्वयम्। इस प्रकार देवताओं ने उन महर्षि अगस्त्य के आश्रम का प्रभाव देखा और तिर्यंचोपि मुनीन इव, यद्यपि ये सब एक दूसरे के विरोधी जीव हैं, फिर भी मुनि इव, सब के सब मुनि की तरह शांत चित्त वाले हैं। विबुधई अबोधितम प्रभाव, इन लोगों ने अच्छी तरह सोचा कि यह क्षेत्र का प्रभाव है, व्यक्ति का प्रभाव नहीं है। किसी किसी में आप क्षेत्र में जाएंगे आपको अपने आप मन लग जाएगा, और कहीं कहीं आप सब कुछ जाएं आपका मन लगता ही नहीं, क्षण भर वहाँ स्थिर नहीं होता। तो ये क्षेत्र का प्रभाव है। अतः यतो विश्वेशरेणीति तिर्यंचोप्यत्र वासिनः निधनावसरे मोच्याः तारकस्युपदेशतः। कह रहे क्यों यहाँ इन्होंने बैर भाव छोड़ दिया है, तो अद्भुत बात कह रहे हैं। विश्वेशरेण एते वासिना तिर्यंचः, ये जो पशु पक्षी हैं भगवान शिव जी ने इनको बसाया है। किस लिए? निधनावसरे, जब मरेंगे
तो हम इनको तारक को उपदेश देंगे और मोच्याः, इस सब के सब क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा भगवान का संकल्प है, इसलिए यहाँ पर क्या इन सब का निवास कर रहे हैं। ज्ञात्वा क्षेत्रस्य महात्म्यम जो बसेत कृत निश्चयः तम तारयति विश्वेशो जीवंतमथवा मृतम। अब कह रहे हैं जो इस प्रकार से इस काशी के क्षेत्र का महात्म जान करके निवास करता है व्यक्ति, जो बसेत कृत निश्चय करके जो काशी निवास करता है, भी भगवान विश्वेशः तम तारयति, उसको भगवान विश्वनाथ तार देते हैं। कैसे, जीवंतम अथवा मृतम, जीवन में ही मुक्त कर देते हैं, अर्थ जीता भी रहता मुक्त भी रहता बंधन से, अथवा मरने के बाद अविमुक्त रहस्यज्ञा मुच्यन्ते ज्ञानिनो नराः अज्ञानिनोऽपि तिर्यञ्चोऽपि मुच्यन्ते गत किलबिषाः। कह रहे हैं इस अविमुक्त क्षेत्र के रहस्य को जानने वाले जो लोग हैं, अर्थात इस महात्म को जानने वाले जो लोग हैं, वो तो निश्चित ही ज्ञानी जो नर हैं मुक्त होंगे, और जो अज्ञानी है वो भी मुक्त होंगे, जो तिर्यक है वो भी मुक्त होंगे। कैसे, उनके लिए विशेषण दिया, गत किलबिषाः, जो उनका किलबिष है वो यातना के द्वारा उनको हटा करके उन अज्ञानियों का भी यहाँ कल्याण होने वाला है, मोक्ष होने वाला है। इत्याश्चर्य परा देवा यावत् यान्त्याश्रमं मुनेः तावत् पक्षिकुलं दृष्ट्वा भृशं मुदिरे पुनः। कर इस प्रकार से इस आश्चर्य को देख करके सभी आश्चर्य युक्त होकर के देवता आश्रमं मुनेः यावत् यान्ति, जब तक अगस्त्य महर्षि के आश्रम तक पहुँचते तो कह रहे हैं तावत पक्षिकुलम दृष्ट्वा, पक्षी गुणों के समुदाय को देखकर कौन, भृशम दोबारा मुदिरे पुनः, बहुत प्रसन्न हुए दोबारा। एक सारथ का यहाँ प्रसंग ला रहे हैं कि वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सारसो लक्ष्मणा कंठे कंठमाधाय निश्चलः। कह रहे हैं सारस जो पक्षी है वह लक्ष्मणा कंठे, उस सारस पक्षी की जो सारसी है उसके गले में रख करके अपना गला कंठम आधाय, अर्थात आपस में मिल करके आलिंगन जैसा करके निश्चलः मन्यामहे न निद्राति ध्यायेत विश्वेश्वरम किल। लग रहा है ये लोग सो नहीं रहे, आपस में भगवान के ध्यान में डूबे हुए। कंडूयमाना बरटा स्वाचंचो पुटकोटिभिः हंसम कामयमानं तो वारयेत पक्षधूननैः। कह जो बरट है पक्षी है वह उसको अपने चोंच के द्वारा हिलाना चाह रहा है, तो हंसम कामयमाना, हंस को चाह रही है अपने पक्षों से, वो क्या कर देता उसको बार बार हटा दे रहा है कि यह अत्यंत पवित्रतम क्षेत्र है, यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना है, ऐसा हमको कार्य नहीं करना। यह भाव के साथ निरुध्यमाना चक्रेण चक्री क्रेंकित भाषणैः बदती किमत्रापि कामिता कामिनां भरा। वह जो चक्री है उस चक्री को क्रेंकित बोल रही है रोक करके अपने चक्र से, अरे इतने पवित्र क्षेत्र में भी आ करके कामिनां भरा कामिता किमत्रापि, क्या यहाँ भी तुम्हारी काम वासना शांत नहीं हुई है। अर्थात इस तीर्थ का ये भाव बताना चाह रहे हैं कि कामना रहित होकर, विकार रहित होकर के यह प्रसंग ला करके, नहीं इतना अद्भुत प्रसंग की बात, यह अद्भुत बात बताना चाह रहे। कुलकंठा कुलोत्कंठा मंच गुंजति कुंजगः ध्यानस्था श्रोष्यति मुनि
परावत्तीति वार्यते। कह देखिए ये बहुत सुंदर, यहाँ सुंदर सुंदर गुंजायमान सब भौरे हैं, ऋषि ध्यानस्थ हैं, बैठे हुए हैं। यदि आप यहाँ पर आवाज़ करेंगे तो उनका ध्यान भंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। भारयति, बार बार उसका वारण करें। ध्यानस्था श्रोष्यति मुनि, भगवान जो ध्यानस्थ अगस्त्य जी बैठे हैं वो सुन लेंगे। ऐसा आपस में कह करके के काम परित्यज्य, मयूरी को छोड़ करके अब शांत बैठ गया। मौनम तिष्ठति तद भयात, उनके भय के कारण चकोर चंद्रिका एक दूसरे के नक्त में विचार कर रही है। पठंती सारिका सारम सुखम, ये सबको अद्भुत कह करके बार बार वारण कर रहे हैं। और अच्छी अच्छी बाता, पर सब का सब उन्होंने उसको हटा दिया। ये काशी है, ऐसा यहाँ नहीं करना है। वरम एते मृगपक्षा पशवा काशीवासिनः येषां न पुनरावृत्तिर न देवा न पुनर्भवः। कह रहे ये इतने पवित्र ये पशु पक्षी हैं, काशीवास करने वाले, जिनकी भगवत कृपा से अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। और इनके समान न कोई देवता है, क्योंकि इनका पुनर्भव नहीं होगा। काशिस्थैः पततैः स्तुत्या न वयं स्वर्गिणः क्वचित्, काश्यां पाताद् भयं नास्ति स्वर्गे पाताद् भयं महत्। कह रहे हैं ये जो काशी में जो पतित स्तुत्या, पतितस्तुल्या, स्तुत्या तुल्या, जो काशी में अत्यंत पतित उसके तुल्या न वयम, उसके भी हम समान नहीं है। क्योंकि पतित का भी अंत मोक्ष हो जाएगा यहाँ यदि मरेगा, उसके भी हम समान नहीं है। न वयम स्वर्गिणः क्वचित, उसके समान भी हम स्वर्गवासी नहीं है। क्यों? काश्याम पाताद् भयम नास्ति, काशी में यदि मरेगा तो भय नहीं है। और स्वर्गे पाताद् भयम महत्, स्वर्ग से गिरेगा तो ये मनुष्य बनेगा छीणे पुणे, तो फिर भय में बना रहेगा। वरम काशी पुरी वासो मांसोप वासनादिभिः, मासोपवासनादिभिः, वरम काशी पुरी वासो मासोप वसनादिभिः, विचित्र छत्र संछायम राज्यम नान्यत्र नीरिपुः। करे काशी का वास, एक महीना भी रह जाना मास उपवसनादिभिः, काशीपुरी वासो वरम, श्रेष्ठ है। किसके अपेक्षा? नीरिपुः राज्यम विचित्र छत्र संछायम। रिपु माने दुश्मन, निरपु रूप रहित, दुश्मन रहित जो राज्य, कंटक जो राज्य मिल जाए, उस राज्य के जहाँ विचित्र छत्र छाया है, ऐसा अद्भुत राज्य भी मिल जाए, उस राज्य की अपेक्षा काशी में जैसे कैसे निवास करके किसी प्रकार रह करके बिता लेना, ये क्या है? श्रेष्ठम वरम। अर्थात काशी, इसलिए हमारे काशी में कहते हैं ना, क्या चना चमेना गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कबू न छोड़िए बाबा विश्वनाथ का दाम। तो कुछ भी हो जाए काशी को नहीं छोड़ना, क्योंकि यह काशी हमारे जन्म जन्मांतर की जो पाप पुण्य उन दोनों को भस्म कर देने वाली है। ये जो चक्र चल रहा है इसको समाप्त कर देने वाली है, इसलिए यह काशी अद्भुत है। करे शस्कैर मस्कई, ओहो, काश्याम यद पदम हेलयाप्यते तत्पदम नाप्यते अन्यत्र योग युक्त्यापि योग भी। और कह रहे हैं, करे यहाँ पर शशक का मशक का जो पैर अचानक पड़ जाता है काशी में, वो श्रेष्ठ है। पर अन्यत्र योग युक्त होकर के भी योगियों के द्वारा यो तत्व नहीं प्राप्त कर सकते। और एक श्लोक करके हम लोग यहीं विराम करेंगे। कह रहे हैं, वरम वाराणसी रंको
निशंको यो यमादपि न वयम त्रिदशाम ऐसाम गिरतोपीदृशो दशा। कह वाराणसी में जो भिखारी भी श्रेष्ठ है, अच्छा है। निशंको यो यमादपि, क्यों यमराज से उसको डर नहीं लग रहा है, निशंक है। ऐसा जो रंग है वो भी क्या है, एकदम श्रेष्ठ है वाराणसी का। न वयम त्रिदशाम ऐसाम, हम जो सब लोग हैं अद्भुत जो त्रिद कहलाने वाले, गिरतोपि ईदृशी दशा, माने गिरने पर इस प्रकार की दशा नहीं होने वाली, अभी दुर्दशा ही होने वाली है। तस्मात् ये अद्भुत जो काशी है, इस काशी पर सबको निवास करना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन काश्याम श्रेयः समाचरेत्। और अद्भुत का ब्राह्मणों दिवसाष्टांशे पद्मेन्द्रम विनश्यति। तो वही बता रहे हैं कि इतने दिन ब्रह्मा जी के दिन बीत जाने पर इंद्र का लोक समाप्त हो जाएगा, फिर चंद्र का लोक समाप्त हो जाएगा, स्वर्ग का लोक समाप्त हो जाएगा, वही बेटा समाप्त हो जाएगा। और द्विपरार्ध के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। लिखकर कह रहे हैं परार्ध द्वयनासेपि काशिस्तु यो न नश्यति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन काश्याम श्रेयः समाचरेत्। इसलिए काशी कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न करके काशी में ही क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, अनंत श्री भूधर्म सम्राट कृपात्री जी भगवान की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, गौरी केदारेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, चिंतामणि गणेश भगवान की, काल भैरव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।